महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर इतना 5-6 हम बताएंगे जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर इतना आप लोग करके जाते हैं तो परीक्षा में 100% तय है कि इसी में से फंसेगा। आपके परीक्षा में 5 ऑप्शन रहेंगे, कुछ 5 ऑप्शन में से किसी एक को चूज करके जो आपको अच्छा लगे, जिस पे बढ़िया से याद रहे उसको बना लेना है 7 वाक्य में। और ध्यान रहे, एक लाइन लिखने पे 1 नंबर पक्के होते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद कहता है कि इसको कम से कम वर्ड में लिखना है, 4 से 5 6 काफी हो गया। इतना सब में अगर हम लिख दिए तो हमारा 1 नंबर मिल जाएगा। एक लाइन पे 1 नंबर, तो 7 लाइन पे 7 नंबर मिल जाता है, ठीक है। जिसमें से पहला सबसे पहले हिमालय, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतवर्ष हो गया, होलिकोत्सव हो गया, होली का उत्सव, क्योंकि तुरंत आता है। होलिकोत्सव को दूसरे भाषा में पूछ लेता है, दूसरे शब्द में प्रिय उत्सव, दोनों एक ही चीज है। दोनों में से किसी एक पे पूछे होलिकोत्सव पे बना देंगे, नंबर हमको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है सरस्वती पूजा। आप लोग परीक्षा दीजिएगा, तुरंत सरस्वती पूजा खत्म होता है, आप लोग परीक्षा देने के लिए जाइएगा। तो होलिकोत्सव और सरस्वती पूजा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये खत्म होती है और ये तुरंत आएगी, ठीक है। उसके बाद है एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोग को पता है एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में भी साथ में पूछता है अनुच्छेद। अगला है कालिदास, कवि है, इनको प्रिय कवि के रूप में भी जाना जाता है। कभी का प्रिय कवि भी पूछ देता है, या मन प्रिय कवि भी पूछ देता है। तीनों में किसी एक पे भी आ गया तो आपको कालिदास में लिख देना है। तो चलिए अब हम बारी बारी से एक एक करके अनुच्छेद को देखते हैं, ठीक है। हिमालय पे चर्चा कर रहे हैं। क्या कहता है? हिमालय एक पर्वत अस्ति। इसका अर्थ हुआ क्या? हिमालय एक पर्वत है। हिमालय एक पर्वत है। इसका हिंदी नहीं लिखना है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम बता रहे हैं। इसका अर्थ होगा हिमालय एक पर्वत है। कैसे लिख रहे हैं? 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द और 4 शब्द में ही 4 शब्द लिखे हमारा 1 नंबर, ठीक है। चलिए बड़ा लाइन चलते हैं। अयं सर्वोच्च पर्वत अस्ति। सब करते क्या हुआ? यह सर्वोच्च पर्वत है। यह सर्वोच्च, सर्वोच्च करने का मतलब क्या? सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय जो है हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला देखते हैं। अयं भारत उत्तर दिशायां अस्ति। यह भारत के उत्तर दिशा में है। यह भारत के उत्तर दिशा में है। अयं नागाधिराज अपि कथ्यते। यह नागाधिराज भी कहा जाता है, यानी कि हिमालय पर्वत को नागाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। अयं भारत से रक्षक अस्ति। यह जो है हमारा जो हिमालय पर्वत है, यह भारत का क्या है? रक्षक है। भारत का रक्षक है। रक्षक किसको कहते हैं? जो हमारी रक्षा करता है। हिमालय पर्वत जो है वो हमारे भारत देश की रक्षा करता है, ठीक है। अगला है 6वां नंबर पॉइंट। अयं भारत शिरोमुकुटः कहते हैं। यह भारत का शिरोमुकुट भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत जो है भारत का शिरोमुकुट भी कहे जाते हैं, ठीक है। अगला कहता है हिमालयात् गंगा निसरति। यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है। आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, ठीक है। कितना लिखेंगे थे? हमारे 7 के 7 नंबर मिल जाएंगे। कटने का एक भी चांस नहीं है नंबर, ठीक है। इसमें हम लोग और किए होंगे कि यहाँ अयं जो है, यहाँ पे हम लोग दिए हैं अनुस्वार दिए, लेकिन यहाँ दिशा यहाँ में हम लोग दिए हैं मोहलंत दिए। ऐसा क्यों दिए हैं? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? अगर आगे में लिख देते हैं, आगे कोई स्वर वर्ण रहे, आगे कोई स्वर वर्ण रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग मोहलंत का प्रयोग करते हैं। उस कंडीशन में हम लोग मोहलंत का प्रयोग करते हैं। लेकिन आगे कोई व्यंजन वर्ण रहे तो उस कंडीशन में हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। याद रखने की बात है कि आगे कोई स्वर मिले तो उसमें हम लोग मोहलंत का प्रयोग करेंगे, लेकिन आगे कोई व्यंजन वर्ण मिले तो अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां सेंटेंस खत्म हो रही है, आप लोग कहीं ऐसा भी मिलेगा जहां सेंटेंस खत्म हो रही है, तो वहां हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मोहलंत का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देने बात है। यहाँ देखिए, आगे भारत का भाव क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ हम लोग अनुस्वार का प्रयोग किए हैं। यहाँ दिशायाम में आगे में ओ है, ओ आप लोग जानते हैं कि यह स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे मोहलंत का प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार कहीं से भी आप किताब उठा के भी आप देख लीजिएगा, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे दूसरा नंबर अनुच्छेद, ठीक है। उत्सव दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अस्माकं देशे अनेकाः उत्सवाः भवन्ति। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं। हमारे देशों में अनेक उत्सव होते हैं, मनाए जाते हैं, ठीक है। तेषु होलिकोत्सव, यानी उसमें होलिकोत्सव उत्साह पूर्वक भवति। उनमें से होली का जो उत्सव है बहुत ही उत्साह पूर्वक होता है।
अयम उत्सव वसंते भवति, यानी कि यह उत्सव बसंत में होता है, यह उत्सव बसंत में होता है। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां होलिका दहः भवति, फाल्गुन मास के पूर्णिमा में होलिका दहन होता है, फाल्गुन मास के पूर्णिमा में होलिका दहन होता है, होलिका दहन होती है, ठीक है। अगला अस्मिन दिवस यानी कि इस दिन सर्वे जना यानी कि सभी लोग, इस दिन सभी लोग गृहे गृह घर में यानी कि घर घर में दत्वा जाकर रंग अबीर परस्परम यानी एक दूसरे को आलेपनम एक दूसरे को रंग अबीर लेते हैं। अस्मिन दिवस यानी कि इस दिन सभी लोग घर घर में जाकर रंग अबीर एक दूसरे को लेते हैं, एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं। जना सायंकाल यानी कि लोग जो है सायंकाल यानी कि संध्या के समय में बहुविधं गीतानि गायन्ति, लोग सब संध्या के समय बहुत सारे गीतों को गाते हैं और होलिका उत्सव मनाते हैं। अस्मिन दिवस यानी कि इस दिन में गृह गृह घर घर में पक्वानानि च मिष्टान्नानि निर्मीयन्ति, इस दिन घर घर में पकवान बनते हैं, नए नए तरह की मिठाई बनते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। चलिए होलिका उत्सव हो गया। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, सरस्वती पूजा की तरफ। विद्या या देवी सरस्वती अस्ति, यानी कि विद्या की देवी सरस्वती है, ठीक है, आप लोगों को पता है अच्छे से। शिक्षका छात्रा सरस्वत्या पूजन सदा कुर्वन्ति, जितने भी शिक्षक हैं जितने भी छात्र हैं ये दोनों सदा से ही हमेशा से सरस्वती पूजा का पूजन करते आए हैं। वही कहता है शिक्षका छात्रा, बहुवचन में जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक लोग और जितने भी छात्र हैं ये जो है सरस्वती का पूजन सदा कुर्वन्ति यानी कि हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है, हमेशा करते हैं। प्रतिवर्षं वसंत पंचम्यां तिथौ सर्वे जनाः पूजनोत्सवः विशेष रूपेण कुर्वन्ति, प्रतिवर्ष वसंत पंचमी तिथि को सभी लोग यह पूजनोत्सव विशेष रूप से करते हैं। लेकिन प्रतिवर्ष वसंत पंचमी की तिथि को सभी लोग पूजनोत्सव विशेष रूप से करते हैं, यानी कि यह पूजा वसंत पंचमी को हो जाता है, ठीक है। अस्मिन अवसर यानी इस दिन सरस्वती प्रतिमा यानी सरस्वती देवी सरस्वती की प्रतिमा यानी मूर्ति विद्यालय में, महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में, कोचिंग संस्थान में, जितना कोचिंग करता है गाँव में घर में, ठीक है, इसमें जो लोग और छात्र स्थापना करते हैं, यानी कि सरस्वती प्रतिमा को लोग कहाँ स्थापित करते हैं, जितने भी कोचिंग है, संस्थान है, महाविद्यालय है, विद्यालय है, इसमें सरस्वती प्रतिमा की पूजा होती है, ठीक है, लोग स्थापना करते हैं। चलिए अगला क्या कहता है, सर्वे जना सभी लोग सरस्वती प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा कुर्वन्ति पूजयन्ति च, सभी लोग सरस्वती की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा देते हैं और उनका पूजन करते हैं। विसर्जन दिवसे सर्वे शिक्षका छात्रा जो नृत्यादिकं कुर्वन् प्रतिमाया विसर्जन कुर्वन्ति, मतलब विसर्जन के दिन सभी शिक्षक और सभी छात्र नृत्य और गीत करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। और लास्ट क्या कहता है, इयं पूजा यानी कि यह पूजा रमणीय भवति, यह पूजा बहुत ही सुंदर होती है। इयं का मतलब होता है यह, यहाँ हम लोग को बता रहे हैं अयं, अयं का मतलब भी होता है यह, इयं, इयं का मतलब भी होता है यह, और लास्ट है इदम, इदम का भी मतलब होता है यह, लेकिन इसका प्रयोग होता है, अयं का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए, अयं का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, और इयं का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए, और इदम का प्रयोग नपुंसकलिंग के लिए। अगला है भारतवर्ष, हमारे देश के बारे में कहा गया, अस्माकं राष्ट्र भारतवर्ष अस्ति, हमारा देश कौन सा है, हमारा देश भारतवर्ष है, आप लोग वही बात जानते हैं। अयम एक स्वतंत्र राष्ट्र अस्ति, मतलब है यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, आजाद देश है, ठीक है, भारतवर्ष एक आजाद देश है। अयम धर्म निरपेक्ष देश अस्ति, यह धर्म निरपेक्ष देश है, यह किसी भी धर्म को आधार पर नहीं बांटा जा सकता है कि आप ये धर्म है, आपको ये नहीं मिल सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब धर्म को बराबर बराबर वहां पर दिया गया है। अस्य राजधानी नई दिल्ली है, क्या इसकी राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, हमारा भारतवर्ष जो है इसकी राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। अयम एक विशाल देश अस्ति, यह एक विशाल देश है, और यह एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ। कोटेशा, कोटेशा का मतलब होता है करोड़, यहाँ करोड़ों लोग निवास करते हैं, यहाँ हमारे भारतवर्ष में यहाँ करोड़ों लोग निवास करते हैं, रहते हैं। भारतवर्ष, भारतवर्ष में अनेकानि राज्यानि सन्ति, भारतवर्ष में अनेकों राज्य हैं, भारतवर्ष में
अनेकों राज्य है, ठीक है, भारतवर्ष में अनेकों राज्य है। लेकिन आप लोग कर सकते हैं तो 7 नंबर 6 नंबर भी मिलेगा, 7 और 7 मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कालिदास या फिर प्रिय कवि या फिर प्रिय कवि। हम आपको शुरुआत में ही बता दिए थे, तीनों एक ही चीज है, इसी में किसी रूप में मिल सकता है ऑप्शन, ठीक है। प्रिय कवि पूछ दे या मम प्रिय कवि यानी कि मेरे प्रिय कवि या फिर कालिदास पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तीनों पर एक ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, यानी कि मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं, मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। असौ महाकवि कवि कुलगुरु कहते हैं, और ये जो है कालिदास ये महाकवि कवि कुलगुरु कहे जाते हैं। ये कालिदास हैं या कवियों के कवि कुलगुरु कहे जाते हैं। आदौ अयं कवि महामूर्ख आसीत् इति किंवदन्ति, ऐसा कहा जाता है कि यह कवि जो थे कालिदास शुरुआत में महामूर्ख थे, ऐसा कहा जाता है कि यह कवि महामूर्ख थे, ऐसा कहा जाता है। कालिदास विश्व साहित्य मुकुटमणि अस्ति, कालिदास जो है विश्व साहित्य मुकुटमणि है, कालिदास विश्व साहित्य मुकुटमणि है। कालिदास एक श्रेष्ठ कवि आसीत्, कालिदास एक श्रेष्ठ कवि थे, कालिदास एक श्रेष्ठ कवि थे। वस्तुतः वास्तव में कालिदास की उपमाओं अनुपमा भी देते, वास्तव में कालिदास की उपमाओं में अनुपम जानकारी मिलती है, वास्तव में कालिदास की उपमाओं में अनुपम जानकारी मिलती है, रोचक जानकारी मिलती है। काव्य गीता है, कविताओं में, गीतों में, नाटकों में, इन सभी के क्षेत्रों में इनका सबरूपेण यानी कि समान रूप से विशिष्टता है। चलिए अगला टॉपिक हमारा लास्ट है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले जान लेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है, यहाँ एपीजे का मतलब क्या होता है। अब्दुल कलाम को सभी लोग जानते हैं, एपीजे का मतलब क्या है हम लिख देते हैं। ए का मतलब होता है अबुल, अबुल। पी का मतलब होता है फकीर, जे जैनुलाब्दीन, देखिए अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल इनके परदादा जी थे, फकीर इनके दादाजी थे, जैनुलाब्दीन इनके पिताजी थे, और अब्दुल कलाम ये खुद थे। यानी अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का पूरा नाम था। इंटरव्यू में पूछा जाता है एक बार पीएससी पे। चलिए करते हैं। अस्माकं देशे अनेका महापुरुषा अभवन्, हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। तेसु उनमें से एपीजे अब्दुल कलाम एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक आसीत्, उनमें से एपीजे अब्दुल कलाम एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे, उनमें से एपीजे अब्दुल कलाम एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। अस्य इनका जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नामक स्थाने अभवत्, इनका जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वरम नामक स्थान में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम नाम का जगह है, वहीं पे हुआ था। अयं मिसाइलमैन नामना ज्ञायते, ये मिसाइलमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। जीके क्वेश्चन में आप लोग के लिए अच्छा रहेगा कि अब्दुल कलाम को मिसाइलमैन भी कहा जाता है। भारतीय विज्ञान क्षेत्र से महत्वपूर्ण योगदान अस्ति, यानी भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति होकर देशस्य सेवा अपि अकरोत्, राष्ट्रपति होकर देश की सेवा भी किए। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति होकर देश की सेवा भी की। अद्य का मतलब होता है आज, आज सह मतलब ये मरकर भी अमर है, आज ये मरकर भी अमर है, ऐसे सह का मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे अब्दुल कलाम के लिए। आज ये तो यहाँ हो जाएगा ये, आज ये मरकर भी अमर है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम अपना दे देते हैं लास्ट में जाते वक्त। तो मेरा नाम है प्रिंस कुमार, मैं बिहार के बेगूसराय जिले से बिलोंग करता हूँ।